चैप्टर नंबर 13 इंफॉर्मेशन हैंडलिंग। इस चैप्टर में इससे रिलेटेड कुछ डेफिनेशंस हैं। द फर्स्ट वन इज़ द डाटा। डाटा मीन्स द फैक्ट्स और ग्रुप्स ऑफ इंफॉर्मेशन दैट आर नॉर्मली द रिजल्ट्स ऑफ मेजरमेंट। हमें किसी भी प्रॉब्लम से रिलेटेड जो भी हम डाटा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं दैट इज़ कॉल्ड द डाटा। और ग्रुप हमारे पास टू टाइप का डाटा होता है, अनग्रुप डाटा एंड ग्रुप डाटा। सो द सेकेंड इज़ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, द कन्वर्जन ऑफ अनग्रुप डाटा into the group data so that the frequencies of the different groups can be visualized is called the frequency distribution। अच्छा, ये सारे कॉन्सेप्ट्स और इससे रिलेटेड कुछ और कॉन्सेप्ट्स, क्लास इंटरवल, लोअर क्लास इंटरवल, साइज ऑफ द लास्ट इंटरवल, ये सब आपको मैं एक्सप्लेन करूँगी व्हेन वी डू क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ दिस एक्सरसाइज। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 1 सम डाटा इज़ गिवन टू अस। ये हमें 12 डिफरेंट वैल्यूज़ गिवन है। हमें इसको कन्वर्ट करना है इनटू फ्रीक्वेंसी टेबल। अच्छा जी, साइज़ ऑफ द क्लास इंटरवल फाइंड करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम इस डाटा में से मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करते हैं जो हमारे पास 718 है। फिर इसी में से हम मिनिमम वैल्यू फाइंड करेंगे दैट इज़ 356। हमें इस डाटा को 5 अप्रॉक्सीमेट ग्रुप्स में डिवाइड करना है। तो साइज़ ऑफ द क्लास इंटरवल हम फाइंड करेंगे मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ द क्लास इंटरवल्स। 718 माइनस 356 डिवाइडेड बाय 5, तो ये हमारे पास 72.4 आ रहा है विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 72। अगर ये 72.5 या उससे ज़्यादा होता तो हम इसको 73 में कन्वर्ट कर देते। इट मीन्स कि हमारे पास हर इंटरवल का साइज़ अब जो आएगा वो 72 के इक्वल होगा। हम हमेशा स्टार्ट करते हैं स्मॉलेस्ट वैल्यू से, तो 356 और इसका जो इसमें हम 72 ऐड करेंगे तो 427, यानी 356 से लेकर 427 तक जब हम काउंट करें तो हमारे पास ये 72 वैल्यूज़ बनती हैं। जब नेक्स्ट इंटरवल हम स्टार्ट करेंगे तो हम इससे नेक्स्ट ले लेंगे। ये 427 है तो नेक्स्ट हमारी 428 आ जाएगी। इसमें हमने 72, क्योंकि साइज़ ऑफ द क्लास इंटरवल 72 है, हमने ऐड किया तो 499। फिर इसके नेक्स्ट हमारी फ्रीक्वेंसी 500 हो जाएगी और इसमें जब हम ऐड करेंगे तो 571 और नेक्स्ट 572 से 643। अब इसमें ये बात याद रखें कि हर इंटरवल का साइज़ हमारे पास बिल्कुल सेम होगा, चाहे वो फर्स्ट इंटरवल है या हमारे पास लास्ट इंटरवल है। और दूसरी बात यह है कि ये हमारे पास लोअर क्लास इंटरवल्स हैं, ये हमारे पास अपर क्लास इंटरवल हैं। ठीक है, अगर हमें किसी भी इंटरवल का साइज़ फाइंड करना है तो आप किसी भी दो जो कंसेक्टिव अपर लिमिट्स हैं इनको माइनस करें। 499 में से 427 माइनस करें तो 72 आता है, या इवन अगर आप 787 में से 715 माइनस करेंगे तो भी आपके पास 72 आ जाएगा। अब हमने इसमें टेलीमार्क्स हमारे पास एक मेथड है। इसमें हम ये करते हैं कि हमारी 356 और 427 में इनमें से जो जो वैल्यूज़ फॉल कर रही हैं उनको हम एक एक लाइन के साथ मार्क करते जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास पहली वैल्यू है 510। अब 510 हमारे पास इस ग्रुप में आएगी, तो यहाँ हमने एक मार्क लगा दिया टेलीमार्क्स। उसके बाद है 700। अब 700 हमारे पास आ रहा है यहाँ पर इस ग्रुप में। ठीक है, तो यहाँ हम एक मार्क लगा देंगे। नेक्स्ट इज़ 356। अब 356 हमारे पास पहले ग्रुप में आ रहा है, यहाँ हमने एक मार्क लगा दिया। 603 हमारे पास आ रहा है यहाँ पर, तो यहाँ हमने दूसरा मार्क लगा दिया। ठीक है जी, इसी तरह से ये हमारे पास जितनी भी वैल्यूज़ हैं ये जिस जिस ग्रुप में फॉल कर रही हैं हम वहाँ पर एक एक मार्क ऐड करते जाते हैं। टेलीमार्क्स एक फ्रीक्वेंसी एक वैल्यू हमने एक मार्क लगा दिया, दूसरी आ रही है दूसरा लगा दिया।
इसी तरह से ये हमारे पास यहाँ 2 आ रही हैं, बाद में हम इनको काउंट कर लेंगे। तो पहले ग्रुप में हमारे पास 2 फ्रीक्वेंसीज आ रही हैं, सेकंड में 1 आ रही हैं, फिर 2 आ रही हैं, इस पर 3 एंड 1। जब इन सब को हम काउंट करें तो ये हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन के इक्वल आ जाता है। इसी तरह से अब हमारे पास नेक्स्ट है क्वेश्चन 4। इसमें हमें किसी क्रिकेटर है, उसके हमारे स्कोर्स गिवन है कि 18 इनिंग्स में उसने ये रन स्कोर किए। इसी तरह से बिल्कुल वही हम प्रोसीजर करेंगे। साइज़ हमने फाइंड करना है। ये हमारे पास कहलाता है फ्रीक्वेंसी टेबल, जिसमें हम पहले इंटरवल्स लिखते हैं, टेलीमार्क्स लिखे और उसके बाद हमने उनको काउंट करके उसकी फ्रीक्वेंसी लिख दी। मैक्सिमम वैल्यू 122 आ रही है, मिनिमम वैल्यू हमारे पास 65 है, और चूँकि हमने इसको 6 ग्रुप्स में डिवाइड करना है तो हमारे पास 9.5 आ रहा है। तो दिस इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 10। इट मीन कि हमारे पास हर जो इंटरवल है उसका साइज़ 10 आ जाएगा। मिनिमम 65 से स्टार्ट करेंगे, 65 + 10 इज़ 74। 74 से नेक्स्ट 75 आ जाएगा, इसमें ऐड करेंगे 84। 84 10 ऐड करते जाएंगे, यहाँ तक हम ग्रुप्स बनाते हैं जिसमें हमारी मैक्सिमम वैल्यू जो 122 है वो हमारे लास्ट ग्रुप में ज़रूर आनी चाहिए। ठीक है, तो इसके बाद एक और, अब ये सेकंड मेथड है, इसको हम डायरेक्ट मेथड बोलते हैं। अब ये आसान तरीका ये है कि यहाँ से आप देखें जो जो स्कोर है उसको आप उस इंटरवल में लिखते जाएं। 122 है, लास्ट इंटरवल में आ गया। 102 इसमें आ गया। 72 को हमने इसमें लिख दिया। जो जो वैल्यूज़ जिस जिस इंटरवल में आ रही हैं उनको हमने वहाँ पर पहले सबको फॉल कर दिया, लिख दिया। इसके बाद हमने इनके टेलीमार्क्स लगाए। यहाँ एक वैल्यू है 1 आ जाएगा, यहाँ 3 है 1 2 3, यहाँ भी 3 है, यहाँ पर भी 1 2 3। अब यहाँ हमारे पास 8 वैल्यूज़ आ रही हैं। अब टेलीमार्क्स लिखने का रूल आप समझ लें कि 1 2 3 4, और 4 के बाद 5 जो है ये क्रॉस हो जाएगा। ये हमारे पास जो एक ब्लॉक आया है ये हमारे पास 5 वैल्यूज़ हैं। इससे आगे हमारे पास अगर 6 7 8 वैल्यू आएंगी तो हम उनका नया ब्लॉक स्टार्ट करेंगे। तो हमेशा याद रखें कि टेलीमार्क्स में हमारी पहली जो अगर हमारे पास 5 से ज़्यादा ऑब्जर्वेशन बनी है तो पहले हम उनको हिस्सा लिखेंगे 1 2 3 4। 4 के बाद ये क्रॉस जो है ये 5 को रिप्रेजेंट करता है, और इसके बाद 6 7 8, इसकी टू वैल्यूज़ हैं, इसकी 1 है। इसके बाद हमने इनको काउंट करके लिख दिया 1 3 3। अब देखें 5 6 7 8 8 2 1, सबको काउंट करें, हमारे पास टोटल आ जाएगा 18। तो 18 हमारे पास इसका स्कोर आ